अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, नाश्ता वगैरह करके तैयार होके बच्चों को भेज दिया है। और अभी किचन का जो है ना वो हाल बड़ा ही ख़राब है। यहाँ पे मैंने बच्चों का लंच वंच बना के दिया था और बस अभी मैंने अपने लिए और यमुना के लिए बनाना है नाश्ता। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला सारा खिलारा उठाया नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है अपने लिए। और अभी यमुना के लिए रोटी डालूंगी। और यमुना जो है ना वो सुबह सुबह जाग के बैठ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग और कैसी है जी आप लोगों के इलाके में सर्दी? क्योंकि हमारे तरफ तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा शदीद है। आज आज तो सारा दिन इतनी ज़्यादा ठंड रही कि ठंडी ठंडी हवा और बादल और बार बार हल्की हल्की बारिश, और सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो भी जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं सोच रही थी कि मैंने कल भी कपड़े नहीं धोए, क्योंकि कल तो बिजली थी ही नहीं सुबह से लेकर रात तक। बीच में थोड़ी देर के लिए आती थी और फिर चली जाती थी, और मैंने ज़रूरी जो है ना वो मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना बारिश तो हो चुकी है, बादल बादल बने हुए हैं, तो शायद धूप निकल आए, तो मैं जो है ना वो मशीन लगा के कपड़े धो देती हूँ, तो फिर खुद ही सूखते रहेंगे। तो बस फिर मैंने कहा क्या मैंने इरादा किया हुआ है तो मैं कपड़े धो देती हूँ। और बस मैंने मशीन लगाई और फिर बस जो हालात मेरे हुए ना, यहाँ पे मेरे कपड़े जो है ना वो सारे धुल चुके हैं। और बार बार लाइट जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। एक तो ये मसला, और दूसरा इतनी शदीद सर्दी, इतनी ठंडी हवा और बार बार हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती थी। तो बस ये है कि कपड़े किस्तों किस्तों में धुलते गए। सुबह 9 बजे मैंने धोना शुरू किए थे और दिन को तकरीबन 2 बजे तक मैं फ़ारिग हुई थी। और फिर साथ ही जो है ना मैंने खाना बना लिया। कल मैंने लेके आई थी फूल गोभी, बस वो बनाई, और साथ में जल्दी से मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी। बच्चे स्कूल से आ चुके थे और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आज बच्चे वापस आए ना तो उनको बहुत शदीद ठंड लगी हुई थी। और ये देखें चूल्हा ऑन करके यहाँ पे कपड़ा बिछा के यमुना भी सारा दिन बैठी रही है, सुबह से लेके यहाँ दिन तक, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आए थे। तो ये यहीं पे बैठी रही। मैंने इसको हल्का सा चूल्हा ऑन कर दिया कि बाहर फिरने से बेहतर है कि यहाँ पे बैठ के ये फ़ोन देखती रहे आराम से, और बाहर सर्दी में ना फिरे। क्योंकि यमुना का भी जो है ना वो आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है और खांसी भी लगी हुई है। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं कपड़े धो रही थी, बार बार अंदर बाहर आने जाना था, तो दरवाजे से ना हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो बैठ के फ़ोन देख रहे हैं, और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे उनके लिए रोटी बना रही थी। खाना तो मैंने बना लिया था, और आज के सारे दिन का तो पता ही नहीं चला, क्योंकि काम भी उस तरह से नहीं हो सका और कपड़े भी धोने थे। और ठंड इतनी शदीद मुझे लगी हुई थी, मुझे यही था कि मुझे लग रहा था कि मैं बस अब जो है ना बुखार होने लगा। तो बस मैंने खाना शाना खाया, जल्दी से बच्चों को भी खाना दिया। और यमुना जो है ना वो जब तक केचप साथ ना हो तो ऐसे खाती नहीं है, बाकी बच्चे भी ऐसे ही। तो बस थोड़ी सी मैंने इसको अपनी प्लेट में केचप डाल के दी, और साथ साथ में उसको नवाले लगा लगा के खिला रही थी। और यहाँ पे अब्दुल जो है ना वो ऊपर ही बैठ के खाना खा रहा था। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, जब मुझे सुबह के टाइम ज़्यादा सर्दी लगती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बस मैं यहीं पे चूल्हा हल्का सा ऑन करती हूँ, ऊपर बैठती हूँ, और ऊपर ही साथ में चूल्हा ऑन करके और साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ। और फिर मुझे याद आता है कि मैं अपनी बड़ी फुप्पो के घर रहती होती थी। मेरा ज़्यादातर बचपन जो है ना मेरी फुप्पो के घर गुजरा। तो मुझे याद है कि जो मेरे कज़न हैं उस्मानी भाई, वो ऐसे शेल्फ़ के ऊपर सर्दियों में बैठते होते थे चूल्हे के पास, और वहीं पे बैठ के वो पराठा शराठा खाते थे। तो मैं सुबह के टाइम बैठ के ना ऐसे, या दिन के टाइम या रात को जब बाकी सारे जो है ना वो खाना शाना खा रहे थे, तो मैं कहती हूँ मैं यहीं पे शेल्फ़ पे बैठ के खाऊंगी। तो मुझे वो टाइम याद आता है कि वो भी शेल्फ़ के ऊपर बैठ के खाते थे, और बड़ा ही मज़ा आता है। चूल्हा हल्का सा ऑन होता है और बस शेल्फ़ के ऊपर बैठ के जो है ना मैं बाहर खिड़की से व्यू भी देख रही होती हूँ, और साथ साथ जो है ना वो हाथ भी गर्म कर रही होती हैं और खा पी भी रही होती हूँ। बड़ा ही मज़ा आता है चल पर। यहाँ पे देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, ठंडी ठंडी हवा थी। और हल्की 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 बारिश शुरू हो जाती थी, कभी मौसम साफ़ हो जाता था, और जो कपड़े जिनको हवा लग चुकी थी, हल्की हल्की सी उनकी नमी ख़त्म हो गई थी, थोड़े थोड़े खुश्क हो चुके थे। खुश्क तो खैर नहीं हुए अभी इनको, कल की धूप, अगर कल धूप सही निकली तो कल की धूप लगवाऊंगी। और ये एंड में जो मेरे कपड़े रह गए थे धोने वाले, वो मैंने अब आखिर में डाले हुए हैं, पैंट्स वगैरह थी। मैंने कहा कि थोड़ी सी इनको भी हवा लग जाए, इनकी नमी खुश्क हो जाए, तो फिर मैं इनको जो है ना वो अंदर डाल दूँगी। तो बाकी कपड़े सारे मैंने उठा के जो है ना अंदर रख दिए थे, और ये कपड़े बाहर रह गए थे। और मैं बाहर मौसम देख रही थी कि कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए। अगर बारिश तेज़ होगी तो फिर ये कपड़े भी उतार के जो है ना वो अंदर रखने पड़ेंगे। तो ये शुक्र है कि बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई। सुबह के टाइम 6 बजे के करीब बारिश बहुत तेज़ हुई थी, उसके बाद सारा दिन जो है ना बस हल्की हल्की लगी रही। तो शुक्र है कि मेरी ये टेंशन ख़त्म हो गई, मेरे कपड़े धोने वाले हैं, कपड़े धुल गए हैं, अब खुश्क होते रहेंगे और सारा दिन आ जाए। एक तो मशीन लगाई हुई थी, दूसरा ये कि सुबह से 10 बजे से ये मशीनें लगी हुई थी, घर के सामने भी और घर की बैक साइड पे भी। और इन मशीनों का इतना शोर था, इतना शोर था कि बस मेरा सर चकरा गया। कि सुबह से लेके शाम तक मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये मशीनें कब जाएंगी, कब जाएंगी, मैंने वीडियो भी एडिट करनी है और कोई आवाज़ें कम हों। तो 4:30 बजे के करीब जो है ना ये इन्होंने काम ख़त्म किया और शोर कहीं ख़त्म हुआ। तो मैंने कहा कि चलो जी अब मैं वीडियो एडिट करती हूँ।
लेकिन पता नहीं ये क्या काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। पिछली जो हमारी ये गली है बैक पे, इसको लेवल कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने एक दफ़ा ऐसे ही ये सारा किया था, लेकिन अभी मज़ीद इसको खुला कर रहे हैं और सामने भी लगी हुई थी। और बच्चे बता रहे थे कि हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो तब भी ये काफ़ी सारी क्रेन्स जो है ना वो इसी तरह साइडों की जो मिट्टी वगैरह एक्स्ट्रा है उसको लेवल कर रही थी। बहरहाल पता नहीं सोसाइटी वाले शायद कोई काम कर रहे हों, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग, और मैं यहाँ पे शाम को खड़ी होकर कपड़े शपड़े उतारने के लिए आई थी। मुझे फूल बहुत प्यारे लग रहे थे यहाँ पे, मुख्तलिफ़ कलर्स के फूल। और जहाँ पे ना धूप में जब मैं इस खिड़की में बैठती हूँ तो मैं इन फूलों को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन्हीं प्यारे प्यारे फूलों के साथ अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। और मैंने आज कुछ खास व्लॉग जो है ना वो इतना रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि बस सारा दिन बिज़ी रही और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, और अब मुझे जो है ना वो शदीद किस्म की ठंड चढ़ी हुई है तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज चेंज सी लग रही होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।